नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर और मशहूर टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी एक बार फिर से चर्चा में है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो आज के वीडियो में हम नेहा सिंह राठौर से जुड़े हुए इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चित्रा त्रिपाठी भी नेहा सिंह राठौर के ऊपर भड़क गई, नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी पड़ गई, और नेहा सिंह राठौर का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है जिसके लिए लोग उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुद्दे की तह में जाएं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे। दरअसल नेहा सिंह राठौर भोजपुरी जगत की एक जानी पहचानी नाम है, उसे बहुत से लोग जानते हैं। अक्सर लोक मुद्दों पे वो अपने गीत बनाती रहती है, कई सारे गीत गाती रहती है। बिहार में काबा, यूपी में काबा जैसे गीत बहुत ही पॉपुलर हुए थे, और अक्सर अपने लोक गीतों से वो सरकार से सवाल पूछती रहती है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे वो राज्यों की अलग अलग सरकारें हों, उनसे भी वो सवाल करती रहती हैं। इसी कड़ी में पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उसके बाद नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार से पे सवाल उठा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठा रही थी। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में कश्मीर प्राथमिकता में नहीं है। ऐसे समय में जब इतने आतंकवादियों ने इतने लोगों की हत्या कर दी है तो वो बिहार में रैली करने क्यों गए हैं। उसी रैली के ऊपर सवाल करते हुए उन्होंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो को पाकिस्तान के कई सारे ट्विटर हैंडल्स ने अपने यहाँ शेयर किया कि भारत की एक लड़की बता रही है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए कश्मीर में यह हमला हुआ है। ये खबर जैसे ही भारत आई, भारत में लोग उनके ऊपर टूट पड़े, उन्हें देशद्रोही बताया जाने लगा, नेहा सिंह राठौर को गद्दार कहा जाने लगा। कई सारे ट्विटर हैंडल्स ने उनके खिलाफ बातें कही। उसी कड़ी में चित्रा त्रिपाठी ने भी इस चीज को शेयर किया। चित्रा ने लिखा कि दुश्मन देश को नेहा सिंह राठौर की बातें सूट कर रही हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। ऐसे में देश को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जिसके ऊपर एक बार फिर से नेहा सिंह राठौर भड़क गई और उन्होंने चित्रा त्रिपाठी के ऊपर सवाल उठाते हुए कह दिया कि आप तो सरकार से कुछ पूछ नहीं पाती हैं, तो मेरे ऊपर सवाल उठा रही हैं। इसके अलावा सभी ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जवाब देते हुए नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया कि जो लोग मेरे उस वीडियो के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने तो सवाल सरकार से पूछा है, और अगर उस वीडियो को पाकिस्तान में कुछ ट्विटर हैंडल्स शेयर कर दे रहे हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है। आपको उस समय तो दिक्कत नहीं हुई जब प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चले गए। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने सफाई देते हुए कहा कि मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, मेरे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। नेहा सिंह राठौर ने इसके अलावा यह भी बताया कि उसके घर में 14 लोग सेना में हैं, उसके सभी मामा सेना के बड़े अधिकारी हैं और उनके परिवार के लोग कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने यह बताने की कोशिश की कि वो एक ऐसी फैमिली से आती है जहां की सेना में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन्हें देशद्रोही ठहराना गलत है। वो लगातार ये ट्वीट कर बताती रही कि मैं संविधान के अनुरूप काम कर रही हूं और संविधान हमें हक देता है कि हम सवाल पूछें और सरकारों को जिम्मेदार घोषित करें। वहीं चित्रा त्रिपाठी इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद वहां से रिपोर्टिंग करने के लिए कश्मीर गई हुई है। उसी दौरान चित्रा त्रिपाठी ने आज इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर की, जो कि वो वहां जिस होटल में वो ठहरी हैं वहीं का रील उन्होंने बनाया है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। यहां तक कि बड़ा तंज नेहा सिंह राठौर ने कस दिया कि सरकार की प्रिय पत्रकार चित्रा त्रिपाठी इस वक्त आतंकवादी हमलों की रिपोर्टिंग के लिए जम्मू कश्मीर गई हुई है और अभी वहां मारे गए लोगों की चिताएं भी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये होटल में बैठकर रील बना रही है। ये कहती है कि इनका मन दुखी है, इस पर इन्हें दुख सहने की ताकत है। यानी कि चित्रा त्रिपाठी के ऊपर एक बड़ा तंज नेहा सिंह राठौर ने कस दिया और पूरे दिन से लेकर रात तक ट्विटर, यानी कि जिसका नाम अब एक्स हो गया है, उसके ऊपर लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। हर कोई चित्रा त्रिपाठी के ऊपर सवाल उठाने लगा कि वो अपनी पत्रकारिता से भाग रही हैं और वो जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को टारगेट कर रही हैं वो सही नहीं है। इन्हीं मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ लोग हजरतगंज थाने चले गए। उन्होंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक शिकायत दे दी कि वो एक तरीके से देश विरोधी काम कर रही हैं, कि वो अपना वीडियो इस तरीके का बना रही हैं या शेयर कर रही हैं कि पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स उसे अपने यहाँ शेयर कर रहे हैं, ये एक देश विरोधी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में उनके ऊपर, नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है अलग अलग धाराओं में। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में क्या होता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नेहा सिंह राठौर को सवाल पूछने की सजा दी जा रही है क्या? क्या सवाल पूछना कब से अपराध हो गया?
अगर उन्होंने सरकार से आतंकवादी हमले के ऊपर सवाल पूछ लिए तो ये क्या गलत कर दिया उन्होंने जिसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो काम चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों को करना चाहिए था, उन जैसे पत्रकारों को करना चाहिए था, अगर वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो उनकी जगह नेहा सिंह राठौर सरकार को सवाल पूछ रही हैं, उसे अकाउंटेबल ठहरा रही हैं, तो उसमें क्या गलत है। अगर इस तरीके से सवाल उठाने वालों के ऊपर एफआईआर की जाने लगी तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस देश में सरकारों के ऊपर तो सवाल कई लोग उठाते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर लोकतांत्रिक देश में सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा तो फिर कहां होगा। उस दौर में जबकि मीडिया बिल्कुल सरकार की गोद में बैठ चुका हो और इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उस दौर में कलाकार या इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल कौन करेगा। फिर सरकारें तो बेलगाम हो जाएंगी और उनके ऊपर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। चाहे किसी भी मामले को उठाकर देख लीजिए, गोदी मीडिया ने किस तरीके की रिपोर्टिंग की है, उससे आपको भी शर्म आ जाएगी। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भी जिस तरीके की रिपोर्टिंग मीडिया कर रही है और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच के विवाद को बढ़ा रही है, उससे तो यही लगता है कि मीडिया से अच्छा काम इस देश के स्वतंत्र लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि वो सूत्रों के हवाले से भारत और पाकिस्तान के बीच की खबरें प्रसारित न करें। अक्सर यह देखा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से भारत का मीडिया यह दावा कर रहा था कि अगले 24 घंटे में भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, भारत पाकिस्तान के टुकड़े करने वाला है, तरह तरह की बातें की जा रही थी जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तब से 5 दिन बीत गए हैं लेकिन मीडिया यह बता रहा था अगले 24 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की मीडिया का स्तर इस कदर गिर चुका है कि वो इस समय दुनिया में 159वें नंबर पे है, क्योंकि वो मुद्दे की बात नहीं करता है, हर चीज में सरकार का पक्ष लेने लगता है। उस देश का मीडिया कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है जो कि सरकार का पक्ष लेने लग जाए, सरकार के सुर में सुर मिलाने लग जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और यही उम्मीद की जाती है कि मीडिया जनता की बात उठाएगा, उनके दुखों की बात करेगा। लेकिन यही मीडिया पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने लगा, देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला लगा। इस मीडिया ने कभी नहीं बताया कि कश्मीर में वहां के कुछ मुसलमान लोगों ने हिंदुओं की कितनी रक्षा की। वो अपने घोड़ों को अपने खच्चर पे होटल में ले गए, अपने घरों में उन्होंने हिंदुओं की जान बचाई, लेकिन उसकी एक भी स्टोरी यहाँ के टीवी चैनलों पे नहीं चली। लगातार भारत का मीडिया उनके खिलाफ उकसाता रहा और यही कारण रहा कि जब चित्रा त्रिपाठी कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो वहां के युवा लड़कों ने उनसे सब बड़े सवाल पूछे और इंडियन मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। तो नेहा सिंह राठौर का सरकार से सवाल पूछना कुछ भी गलत नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि उनकी बात को पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स ने शेयर किया। ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आप भारत में अपने किसी मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ लें और पाकिस्तान में किसी ने शेयर कर दिया तो क्या इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर इसी हिसाब से एफआईआर दर्ज करने लगे तो पाकिस्तान में शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट तक बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार बहुत मशहूर हैं, लोग इनकी फिल्में देखते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी पाकिस्तान में खूब देखे जाते हैं, लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं। तो क्या सिर्फ हम इसी बात पे रोहित शर्मा, विराट कोहली या अपने फिल्मी कलाकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लें क्योंकि वो पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं? ये बातें कहीं से हजम नहीं होती है कि सरकारों के खिलाफ सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कलाकारों को एक मखमली विपक्ष बताया जाता है। तो उन्हें सवाल पूछते रहने देने चाहिए ताकि ये सरकार अकाउंटेबल बनी रहे, जनता के लिए अच्छा काम करती रहे। क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो सरकार कैसे आम जनता के हितों के लिए काम करेगी? फिर तो वो तानाशाही सरकार भी चला सकती है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है क्या वो सही है या नहीं है, और चित्रा त्रिपाठी जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सवाल उठा रही हैं क्या वो सही कर रही हैं? क्या वो पत्रकारिता का धर्म उन्हें यही सिखाता है? इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा। और जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के बाद वहां के होटल में जाकर रील बनाना भी कितना सही है, इस पे भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।